तो आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 2025 पेपर के बारे में जो कल कंडक्ट हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है, ये पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था और अनएक्सपेक्टेड भी था। और मैंने उसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। कहने का मतलब ये है कि वो हमारे रिसेंट टाइम में सिलेबस आउट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपका पॉलीमर का एक क्वेश्चन था, बायोलॉजी के भी कुछ एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। और उसके अलावा मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, और उसके अलावा इनमें से क्या हमारे पास जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और पेपर का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जिनको ऑप्शन गलत होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपकी गलती क्या थी। जिन बच्चों ने भी यूट्यूब से पढ़ा था, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पेपर इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड था और कंसेप्चुअल होता है। लेकिन वो जो बंदा आपको एमसीक्यू सजेस्ट करता है उसकी गलती नहीं है, जितना उसके पास नॉलेज था या जितना वो बंदा चाह सकता था उसने वो किया। गलती आपकी कि आप बच्चे वहीं जाते और उन्हीं पे रिले करते। ठीक है, जब आपने रिवाइज किया, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली, देन आप जो है यहाँ पे बोल सकते चलो यार इतना मैंने पढ़ा तो एडिशनली यहाँ पे थोड़ा बहुत हम यूट्यूब से भी देख लेते हैं तो इससे कुछ हो जाएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, किस तरह से स्टूडेंट के लिए चैलेंजेस बन गए और कौन सा स्कोर आपको सेफ रखने के लिए चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर 2024 में 19,000 समथिंग स्टूडेंट्स थे और इस बार मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स है। तो एटलीस्ट अगर आपके 30-40 मार्क्स आते, क्योंकि मैंने 2024 का पीडीएफ देखा था, उसमें तो आपका काफ़ी ज़्यादा 16-17,000 में रैंक आता है। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा का सारा अपडेट वहीं पे आपको मिल जाएगा विद ऑथेंटिक एनालिसिस के साथ। तो अगर हम बात करेंगे जीके वो भी बीएससी नर्सिंग 2025 पेपर के बारे में, पेपर क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने यही रिपोर्ट किया, यही क्वेश्चन अराइज किए, ठीक है, रेज किए। उन्होंने ये कहा कि क्वेश्चन जो आए थे उनका लेवल थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़्यादा था, हाई था। एक तरफ स्टूडेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की टेंशन थी और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। देखो दैट डजंट मैटर, आउट ऑफ सिलेबस थे, मैटर करते हैं 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स काफ़ी होते, लेकिन जो रिमेनिंग हमारे पास 176 क्वेश्चन थे वो आपके पेपर से ही थे, यानी आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। लेकिन उन पे भी हम बात करेंगे। देखो इन सब पे जो आपके पास फुल प्रूफ होना चाहिए, तब आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है पॉलीमर साइंस और कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर जो नॉर्मली क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस में कवर होती। ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे उनमें स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा ये सरप्राइज हो गए। स्टूडेंट ने पहले ही बताया कि पॉलीमर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो थे वो कट हुए, ठीक है, हमारे स्कूल में भी नहीं था। मे भी जो आपने सिलेबस बीएससी नर्सिंग का देखा होगा उसमें आपको पता होगा थे नहीं थे। जिन बच्चों ने मेरे साथ डिस्कस किया सर ये क्वेश्चन नहीं थे, और जिन बच्चों ने जहाँ से आपने पढ़ा वहाँ से आपने सिलेबस देखो मैंने इसलिए कोई क्लास नहीं ली थी, सो आई डोंट नो दैट कि ये था कि नहीं था। लेकिन ये जानता हूँ कि जेके पोस्ट क्लास 12 में नहीं था, जैसे स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया था। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स वहाँ पे आए हुए थे, एक्सपेक्ट नहीं किया था बच्चों ने ये सब आएंगे, ये उनका कहना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेटेड कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए तैयारी की थी और एग्जाम में उन्हें लग रहा था कि वो गलत कर रहे हैं। बट देखो 2-4 क्वेश्चन से ऐसा नहीं होता। पेपर के डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें, मैंने आपको पहले बोला थोड़ा बहुत यहाँ पे मॉडरेट था, डिफिकल्ट था। अगर हम जनरल ट्रेंड देखे जाए तो टिपिकली बेसिक नर्सिंग का पेपर होता है, उसमें ज़्यादा फोकस क्लिनिकल नॉलेज एंड बेसिक नर्सिंग पे होता है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आए थे उन्होंने स्टूडेंट्स को अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया था। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पेपर जो आपका ये होता है कंसेप्चुअल पेपर होता है, ये नहीं होता जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादातर मिलती है। इसमें सिर्फ आपको कंसेप्चुअल पढ़ना होता है, आपको जो अपनी एनसीईआरटी से स्टिक रहना होता है। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो कुछ क्वेश्चन ने स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया था, और क्वेश्चन जो इतने ज़्यादा ट्रिकी थे क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि मतलब असल में देखो जो क्वेश्चन ट्रिकी था, क्वेश्चन तो ट्रिकी होते ही, लेकिन जो आपके पास ऑप्शन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट के फीडबैक के बारे में। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया कि पेपर का लेवल उन्होंने अनएक्सपेक्टेड था, यानी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा पेपर आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ बच्चों को तो कुछ टाइम तो 3-4 जवाब दे रहे थे, तो बच्चे ये भी क्लेम करें कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन जो आपका मेन मुद्दा वो यही है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सीट मैटर्स क्या रहने वाला है, और आपका यहाँ पे जिस बच्चे ने अपने आंसर की मैच की वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई मेरे अप्रोक्सीमेटली मोस्ट प्रोबेबल कितने यहाँ पे मार्क्स आ रहे होंगे और क्या इतने मार्क्स में सेफ हूँ या नहीं। तो चलिए बात करते हैं व्हाट विल बी द सेफ स्कोर। अगर आप सोच रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा इस बार, तो ये थोड़ा सा अनसर्टेन है, क्योंकि पेपर काफी टफ था। फिर पर एक जनरल एस्टिमेट के लिए जो स्टूडेंट 50-60 मार्क्स स्कोर करेंगे उनका सिलेक्शन काफी ज्यादा सेफ है। किसके लिए? गवर्नमेंट सीट्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके टोटल मार्क्स इन सभी की बात नहीं, एक्सेप्ट आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे 180, ठीक है, तो 180 में से अगर आपके यहाँ पे 90 मार्क्स है तो जीएमसी श्रीनगर एंड जीएमसी जम्मू आपको मिल जाएगा 80-90 मार्क्स ओपन मेरिट पे। अगर आपका यहाँ पे कैटेगरी है तो 78-79 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल गवर्नमेंट सीट्स की बात करेंगे टोटल, तो देखो यहाँ पे जो टोटल गवर्नमेंट सीट्स है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 700-800 में भी 1000 भी होंगी। मुझे फुल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मैं गैदर कर रहा हूँ, आफ्टर मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा। लेकिन यही मैं आपको कहूँगा एक्सपेक्टेड है जिस बच्चे के 70
70 प्लस मार्क्स होंगे, जिस बच्चे को आ रहा है कि आंसर की मेरे 70 प्लस मार्क्स हैं, तो आप समझो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर कैटेगरी तो आप डन भाई 100% श्योर है आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की है। लेकिन अगर किसी बच्चे के 30, 40, 45 है, देखो उसका काम चांस है जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी बारामूला इन जगहों पे, क्योंकि क्या होता है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हमारे पास सीट्स कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट मैंने आपको बता दी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 7 से 800 के बीच में होंगी। ये सीट्स अलग-अलग कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट होती है और कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, इसलिए सेफ स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्टूडेंट्स को अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। पॉसिबल इश्यूज विद एग्जाम पेपर, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि इस बार पेपर में गलतियाँ थी, ये जो क्वेश्चन था उनका वर्डिंग सही नहीं था या फिर क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग थे। अगर ऐसे इशू होते हैं तो स्टूडेंट को उन्हें रेज करना ज़रूरी है। अगर बच्चे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे जो उन्होंने मुझसे बात की थी, या आपको लग रहा है इनमें ऑप्शन कुछ वो ऑप्शन मेंशन ही नहीं था जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता, देखो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास आज से टाइम दिया गया है, आपको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आई थिंक आपको 1000 रुपीज़ पे करना होता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ भी प्रोवाइड करना होता है। ये भी बताना होता है कि इस क्वेश्चन का एक्सेक्ट आंसर क्या है। अगर आउट ऑफ सिलेबस आपको प्रोवाइड करना होता है कि यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया, तो फिर आपने पेपर में कैसे डाला। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। सेफ स्कोर फिर मैंने आपको कहा जिस बच्चे के 60 से 55, जिस बच्चे के 60 अबव मार्क्स है वो सेफ है गवर्नमेंट को सीट्स के लिए। जो उससे नीचे भाई सीट मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी सीट, जिनके अच्छे मार्क्स भी है या जिनके एवरेज मार्क्स भी, लेकिन हर एक बच्चा चाहता है मुझे गवर्नमेंट सीट ही मिले। तो गवर्नमेंट सीट में आपको ये कहूँगा विद कैटेगरी 58, 59 प्लस। लेकिन अगर सेफ स्कोर ओपन मेरिट की बात करेंगे 70, 75 आपका सेफ स्कोर यहाँ पे लेने वाला है, यानी लास्ट स्कोर आपका रहने वाला है। जो अब टॉपर का तो कुछ भी जाएगा, लेकिन जो लास्ट स्कोर आपका रहेगा यहाँ पे, जो लास्ट सीट गवर्नमेंट सीट जाएगी वो 65 या 68, 69 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में तो इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा आप इसलिए कमेंट में बता सकते हो। और नेक्स्ट वीक में आपका यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है मेरिट लिस्ट में रिलीज हो जाएगी, जिसके अंदर आपका रैंक आ जाएगा और आपका एनालाइज हो जाएगा भाई मेरे को सीट मिलेगी